दरभंगा में एम्स निर्माण एवं दर्जनों जनहित समस्याओं को लेकर निकाली गई पदयात्रा। खबर है बिहार के दरभंगा से, जहां लहरियासराय पोलो मैदान से इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने निकाला पदयात्रा। दरभंगा जिला में लगातार जाम की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव की अध्यक्षता में यह पदयात्रा निकाला गया, जिसमें दरभंगा जिला के एम्स निर्माण, दरभंगा में रेलवे गुमती पर ओवरब्रिज एवं हवाई जहाज की टिकट का भाड़ा ज्यादा होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यह पदयात्रा निकाला गया, जिसमें सीपीआई के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष नियाज अहमद, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए शामिल। सैकड़ों की तादाद में पोलो मैदान से यह यात्रा निकाली गई। देखिए दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज से फिर हम लोग पद यात्रा से शुरू किए हैं और तब तक आंदोलन चलेगा और इसका फिर दूसरा तीसरा रूप 7 तारीख को यहाँ फिर हम लोग विशाल महाधरना का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो आगे और बड़ी आंदोलन की तैयारी करके भारत सरकार को झुकाने का काम करेंगे और 2024 के चुनाव में इसके तमाम सांसदों को न केवल दरभंगा से, बिहार से कधेर के भगा दिया जाएगा। सरकार होगी, तमाम कार्यों को पूरा किया जाएगा। ठगने का काम किया और बोला 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूंगा। जहां बिहार सरकार नौकरी पे नौकरी दे रही है और केंद्र सरकार घोषणा पे घोषणा कर रही है, ये हसीन सपना नहीं चलेगा। अधूरी रेलवे लाइन को पूरा करना होगा। हमारे गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने 2009 में ही रेलवे लाइन की स्वीकृति दे दी। सकरी टू हसनपुर, दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान और दरभंगा टू मुजफ्फरपुर, वह अधूरा क्यों है? इसलिए महागठबंधन ने यह ठाना है, इंडिया गठबंधन ने यह ठाना है, दरभंगा में एम्स, ओवरब्रिज और अधूरी जो रेल लाइन आपने नहीं बनाया है उसको एयरपोर्ट का विस्तारित करते हुए उसे बनाना होगा, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत चालू रहेगा। और हमारा जो अधिकार दिया है बाबा साहब ने लोकतंत्र के तहत, उसमें यह अधिकार है। अगर हम जीतते हैं तो संसद में उठाकर अपने माताएं बहनों का समस्या को हल करूंगा। अगर हमारे पास सांसद नहीं है तो मैं सड़क से इस आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा और सरकार जो सोई हुई है, बाहरी सरकार, भारत सरकार, उसको जगाने का काम करूंगा और लड़के हम अपने मिथिला का अधिकार लेकर रहेंगे। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव। यात्रा है पूरे दरभंगा जिला में और रेलवे की जो पुरानी परियोजना है जिसको ठप कर दिया एनडीए गवर्नमेंट और ओवरब्रिज, इन तमाम समस्या को लेकर के और सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ एम्स का जो निर्माण का चल रहा था प्रक्रिया, उसको एनडीए गवर्नमेंट और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनके द्वारा लो लैंड घोषित करवा करके एम्स के काम को बंद करवा दिए। इसीलिए ये पदयात्रा है। हम लोग चाहते हैं कि जनता का भला हो, इसीलिए हम इंडिया गठबंधन की ओर से आज पदयात्रा निकाल करके 7 तारीख को पोलो मैदान में हम सत्याग्रह करेंगे और जब तक एम्स का निर्माण नहीं होगा, रेलवे का जितना भी छूटे हुए परियोजना है उसका निर्माण नहीं होगा, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 2024 में ये मखाना के माला पहनने वाले सांसद और टोपी पहनाने वाले सांसद को हम लोग इस बार जनता भी टोपी पहना करके विदा कर देगा और 2024 में एनडीए गवर्नमेंट बनेगा और इसके बाद हम लोग इस आंदोलन को खत्म करेंगे जब तक ये आंदोलन जारी। इंडिया गठबंधन की ओर से पद यात्रा मार्च निकाले हैं। इसका मकसद उद्देश्य क्या है? बिहार में विकास पुत्र की सरकार है, चारों तरफ विकास की किरणें दिखाई दे रही है, लेकिन केंद्र में बैठी जो सरकार है वो विनाश पुत्र की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री जी जब आते हैं बिहार में तो भाषण देते हैं कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। वो देश के प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है, उनके मंत्रालय से उनकी ये सूचना नहीं रहती है कि क्या दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। हम एनडीए के साथ तमाम कार्यकर्ता 2 महीना से दरभंगा में
अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा भरा करके चारों दरभंगा जिला के चारों कोना में खोज रहे हैं कि एम्स कहाँ बना डाला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है, यह देश में बीजेपी के विपक्ष में जो बीजेपी काम कर रही है जनता के लिए, वो जनहित का काम नहीं कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विपक्ष अगर बोलती है तो उसको ईडी से डराया जाता है, उसको सीबीआई से डराया जाता है। इसलिए विपक्ष बीजेपी के विरुद्ध में आज यह पद यात्रा निकाली है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज दिल्ली में एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये दरभंगा और मिथिलांचल के विकास नहीं करने का निश्चय कर लिया उन लोगों ने। कुछ भी काम इस इलाके में नहीं हो पा रहा है। आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले उड़ान योजना से दरभंगा एयरपोर्ट का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन आज तक न तो उसको अपग्रेड किया गया, न उसके जो टर्मिनल बनना है उसका काम शुरू हुआ। दुनिया जहान का पैसा दरभंगा के लोगों से, मिथिलांचल के लोगों से वसूल किया जा रहा है और सिर्फ एक एयरलाइन स्पाइस जेट को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। ये सीधी लूट है दरभंगा और मिथिलांचल और इस इलाके के लोगों की। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द टर्मिनल का निर्माण हो, जो आधुनिक और चीज़ें बननी है, लैंडिंग की नाइट में उसकी सुविधा हो और दूसरे एयरलाइंस को भी दरभंगा से उड़ने का मौका मिले। आज दीपावली और छठ का मौका है। टिकट अगर जाइएगा लेने के लिए 14,000, 15,000, 20,000, 25,000, इस तरह से 29,000 तक का टिकट दरभंगा से मिल रहा है। तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, इसका विस्तार जाने का काम किया है कि जब सिंगापुर बन सकता है समुंदर को पार करके, जब दुबई का निर्माण हो सकता है, जब आपको हॉलैंड जैसा जो नीदरलैंड है उसका जो कैपिटल समुंदर के अंदर पाट के बन सकता है, तो एक छोटा सा इलाका 150 एकड़ या 250 एकड़ जमीन को हम लोग भर करके वहाँ पर निर्माण क्यों नहीं कर सकते? ये हमारे समझ से बाहर है। मैंने कहा मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं 1 रुपया महीना लूँगा, मैं रोड को वेल सेटल करके और कंस्ट्रक्शन के लायक करा करके भारत सरकार को देने का काम करूँगा। मैं उस लाइन का एक्सपर्ट हूँ। मैं काम किया है 7 साल सऊदी अरब में और मैं दावा करता हूँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मिला करके तो दरभंगा के अंदर 150-200 एकड़ जमीन को भर करके उस पर निर्माण क्यों नहीं होगा, मेरे समझ से बाहर है। इसलिए इस इलाके में आज हजारों लोग, कोई कलकत्ता जाता है, कोई बॉम्बे जाता है इलाज कराने, कोई दिल्ली जाता है, अब तो पटना भी एम्स खुल गया, वहाँ भी लोग जाते हैं। इसलिए जो गरीब लोग हैं उनका काफ़ी फायदा होने वाला है इस एम्स के खुलने से। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी 87-88 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दिया है। अब हम दूसरा ये जमीन जो चाहिए था एम्स के लिए वो भी उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही आज के इस मौके पर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी का भी और तेजस्वी यादव जी का भी, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं। उन्होंने दरभंगा के अंदर 2,500 बेड का नया अस्पताल निर्माण करने के लिए 3,200 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है, जिसका बहुत जल्द मुझे जितना मालूम है कि उसका शिलान्यास होगा। तो बिहार सरकार तो बहुत कर रही है यहाँ के लिए, लेकिन भारत सरकार की निगाह नहीं है। इसके लिए यहाँ की जनता अभी हिसाब करेगी 2024 में। ये जो यहाँ आज ठाकुर जी जो यहाँ के आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका काम है सिर्फ पाग पहनाना और माला मखाना का माला पहनाना, उससे हिसाब जनता कर लेगी। वो बिल्कुल ही कहीं से भी एमपी बनने के लायक नहीं है, ये साबित हो गया। न तो एक ओवर ब्रिज बना सके, न रेल का निर्माण करा सके, न ही